मेरा नाम अभिषेक सर है। तो हमें फसल उत्पादन पढ़ेंगे। फसल उत्पादन पाठ 2, पाठ का नाम है पादप पोषण। तो हमें पादप पोषण के बारे में पढ़ना है पाठ 2 में। तो पहला क्वेश्चन अपना बनेगा पादप पोषण किसे कहते हैं। तो मैं आपको पादप पोषण की परिभाषा पढ़ाऊंगा। तो पादप पोषण की परिभाषा मैं आपको सुना देता हूँ, फिर हम उसको समझेंगे। तो देखिए, पौधों के जीवन क्रियाओं के संचालन तथा प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराना ही पादप पोषण कहलाता है। अब हम इसको समझेंगे। तो पौधों की जीवन क्रियाओं के लिए, जीवन माने जीने के लिए, क्या क्या भोजन, जीने के लिए भोजन, संचालन माने वृद्धि के लिए, तथा प्रोटोप्लाज्म माने हरे कलर के लिए निर्माण के लिए आवश्यक तत्व। अभी जो तत्व है उसके बहुत तत्व होते हैं, उनको उपलब्ध करा, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, इन तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराना ही पादप पोषण कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। पौधों के लिए आवश्यक तत्व है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है आदि। ये तत्व पौधों के लिए आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म तथा संरचना तत्वों के नाम लिखिए। तो पौधों के लिए प्राथमिक माने हम प्रथम में माने पहले, प्रथम माने पहले अपन फसल को या खेत फसल बोने से पहले हम खेत को तैयार करते हैं। तो उसमें कौन कौन से खाद डालते हैं? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि इन खादों को डालते हैं। अब द्वितीय माने द्वारा में, तो द्वारा में कौन कौन से डालते? कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि। अब सूक्ष्म माने छोटे छोटे कण, सूक्ष्म माने छोटी मात्रा प्राप्त होते। छोटी मात्रा क्या होगा? लोहा है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, तांबा है, जस्ता आदि। ये सूक्ष्म तत्व मिलते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पौधों को मिलते हैं। और संरचनात्मक तत्व माने जो सारा संसार लेता है, संरचना जो सारा संसार लेता है। तो कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। अब अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व, पौधों पर नाइट्रोजन के महत्व, कार्य, प्रभाव, एक ही चीज पढ़ना है। तो देखिए, पौधों में नाइट्रोजन से क्या क्या लाभ होता है। तो देखिए, नंबर 1, नाइट्रोजन के प्रभाव से पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि होती है। अपन नाइट्रोजन देते हैं किसमें? पत्ती वाली सब्जी में। अब पत्ती वाली कौन सी है? मूली है, पालक है, गाजर आदि। इन सब्जियों में अपन नाइट्रोजन देते हैं ना, तो उनकी पत्तियों में वृद्धि होती है, माने अलग अलग फूट लेती है। नंबर अगला, नाइट्रोजन के प्रभाव से दाने व चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। अब जो अपन नाइट्रोजन देते हैं तो इससे जो चारे वाली फसलें होती हैं, चारे वाली या दाने वाली, तो इनसे क्या है? फसल में क्या बढ़ता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। किससे? नाइट्रोजन से। नंबर अगला, पौधों में नाइट्रोजन के प्रभाव से दाने मोटे एवं बूंदेदार हो जाते हैं। अब पौधों में नाइट्रोजन देते हैं तो उससे क्या जो दाने होते हैं, दाने को मोटे हो जाते हैं और बूंदेदार माने अच्छे हो जाते हैं। नंबर अगला, पौधों में नाइट्रोजन के प्रभाव वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। जब पौधों में अपन नाइट्रोजन के प्रभाव से जो माने छोटे छोटे प्लांट्स या पौधे होते हैं ना, तो उनकी वृद्धि भी जल्दी होती है। नंबर, पौधों नाइट्रोजन के प्रभाव से पत्तियों का रंग हरा गहरा हो जाता है। अपन नाइट्रोजन देते हैं तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं, तना सा होता है, तो उसका रंग क्या? गहरा और हरा हो जाता है। अपन नाइट्रोजन नहीं देंगे तो वो पत्तियां सूखने लगती हैं और गहरा पीला, वो रंग उसका पीला हो जाता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा हानियों में। तो देखिए, पौधों पर नाइट्रोजन की हानियां, कमी के लक्षण। तो देखिए, तो नंबर 1, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है। जो हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं तो पौधों में क्या? प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। नंबर अगला, नाइट्रोजन की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी से क्या? बौने माने छोटे पौधे रह जाते हैं, लंबाई वृद्धि नहीं कर पाते हैं। नंबर अगला, नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जो नाइट्रोजन हम नहीं देते तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। नंबर, नाइट्रोजन की कमी से पौधे हल्के दिखाई देते हैं।
जो नाइट्रोजन होता है ना, वो सब नाइट्रोजन नहीं देंगे तो पौधे हल्के दिखाई देंगे, वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। नंबर पत्तियों पर सफेद धब्बा भी बन जाते हैं तथा कभी कभी पत्तियां जल भी जाती हैं। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। अपन नाइट्रोजन नहीं देते हैं तो पत्तियों, जो पौधों की पत्तियां होती है ना, उस पर सफेद धब्बा पड़ जाते हैं तथा पत्तियां जली भी जाती है। किसके? नाइट्रोजन के कारण। अब अगला क्वेश्चन आता है फास्फोरस का पौधों के लिए महत्व। इसका फास्फोरस का महत्व, कार्य, उपयोग एक ही है, तो देखिएगा इसके महत्व बढ़ेंगे। नंबर फास्फोरस से जड़ों की वृद्धि तेजी से होती है। अपन पौधों में फास्फोरस देते हैं तो जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनकी वृद्धि माने बढ़ती जल्दी है और पौधा भी मजबूत बनता है। नंबर अगला है फास्फोरस से फसल गिरने से बच जाती है। अपन फास्फोरस खाद देते हैं तो फसल क्या गिरने से बच जाती है, और अपन फास्फोरस नहीं देंगे तो फसल गिर जाएगी, क्योंकि फास्फोरस के द्वारा अपना तना, हमारे पेड़ का जो तना होता है वो मजबूत बन जाता है, जिससे फसल नहीं गिरती है। और अपन फास्फोरस नहीं देंगे तो फसल गिर जाएगी। नंबर अगला, यह तत्वों के ऊतकों में शोषण में भी सहायता करता है। ये पौधे होते हैं ना, उनमें जो श्वसन क्रिया होती है लेने की, तो श्वसन देने के लिए बहुत भी सहायता करता है। नंबर अगला, फास्फोरस से पौधों में फल जल्दी आते हैं। फास्फोरस होता है ना, उससे जो पौधे होते हैं उनमें फल भी बहुत जल्दी आते हैं। किसके द्वारा? फास्फोरस के द्वारा। नंबर अगला, फास्फोरस के प्रभाव से फसल जल्दी पक जाती है। अपन फास्फोरस देते हैं तो क्या फसल जल्दी पक जाती है? किसके द्वारा? फास्फोरस के द्वारा। एक क्वेश्चन हुआ। अब आता है पौधों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण या दोष या हानियां। तो अब उसी का उल्टा हो जाएगा सर। देखिए, फास्फोरस की कमी से पौधों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है, फास्फोरस की कमी से फसल देर से पकती है, फास्फोरस से फल अच्छे नहीं आते, तो इसके बारे में पढ़ा। तो नंबर 1 है फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियां व फल छोटी अवस्था में झड़ जाते हैं। अपन फास्फोरस नहीं देते पौधों में तो क्या होता है, जो उनमें फल या पत्तियां आती है ना, वो छोटी अवस्था में झड़ जाते हैं। नंबर अगला है फास्फोरस की कमी से फसल देर से पकती है। अपन फास्फोरस नहीं देते हैं तो फसल क्या बहुत जल्दी नहीं पकती है, माने देर से पकती है। किसके द्वारा? फास्फोरस के द्वारा। नंबर अगला, फास्फोरस की कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं। सही बात, जो अपन फास्फोरस नहीं देते तो पौधे बौने माने छोटे रह जाते हैं। नंबर, फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग कैसा होता है? गहरा हरा हो जाता है, माने हरा और गहरा हो जाता है। नंबर, फास्फोरस की कमी से पौधों में रोग अधिक लगते हैं। अपन फास्फोरस खाद नहीं डालते हैं तो जो अपन पौधों में फास्फोरस खाद नहीं डालते हैं तो पौधों में रोग भी, माने कीट बहुत अधिक लगते हैं, बीमारियां। ये क्वेश्चन हुआ। अब आता है पौधों में पोटाश के प्रभाव या कार्य लक्षण। तो देखिए, पौधों में पोटाश से क्या होता है, वही सेम कंडीशन जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसके ऐसे ही हुए हैं। पौधों में पोटाश के प्रभाव से पौधे अच्छे होते हैं, उनकी वृद्धि अच्छे करते हैं, दाना अच्छा आता है। तो देखिए, नंबर 1 फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। पोटाश से फसल अच्छी प्राप्त होती है, हमें फसल अच्छी होती है, उपज भी हमें प्राप्त होती है। किससे? पोटाश से। नंबर अगला, यह फसल को गिरने से रोकता है। यह फसल को गिरने से रोकता है। जो पोटाश है ना, वो फसल को गिरने से रोकता है। नंबर अगला, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत लाभदायक है। जो पोटाश है ना, वो पौधों में श्वसन क्रिया और जो संश्लेषण बनता है, उससे माने पौधा मजबूत बनता है, श्वसन लेते हैं तो उनमें भी बहुत अति महत्वपूर्ण सहायक है। नंबर अगला, यह फसल में बीमारियों कीट पतंगों के आक्रमण के प्रतिरोधक को बढ़ाता है। यह फसल में जो बीमारियां लगती हैं, कीट लगती हैं, उनसे उनकी फसल की रक्षा करता है। क्या? पोटाश। अब ऐसी सोइल कंडीशन पौधों पर पोटाश की कमी के लक्षण। क्या लक्षण? कमी के लक्षण। तो देखिए, नंबर 1 इसकी कमी से पत्तियों के सिरे तथा किनारे झुलस जाते हैं। किसकी कमी से? पोटाश की कमी से। पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे
वो तने क्या झुलस जाते माने नब जाते हैं। नंबर अगला, इसकी कमी से पौधों के तने कमजोर हो जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं। जब किसकी, जो पोटाश की कमी से क्या पौधे कमजोर हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं। क्यों? तना कमजोर होगा तो पौधा ही को गिरना है, क्योंकि जब पौधा तब नहीं गिरेगा जब उसका तना मजबूत होगा। तो तना मजबूत किसके कारण होगा? पोटाश के द्वारा। नंबर 8, इसकी कमी से पौधों में बीमारियां अधिक लगती हैं। पोटाश के द्वारा पौधों में बीमारियां अधिक लगती हैं। नंबर 8, इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भूरी तथा धब्बेदार हो जाती है। पोटाश की कमी से, किसकी? पोटाश की कमी से पत्तियां कैसी भूरी माने सफेद तथा पत्तियों पर धब्बा पड़ जाते हैं तो धब्बेदार हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, हरी खाद की परिभाषा और इसके महत्व लिखिए। क्या? हरी खाद की परिभाषा और महत्व। हरी खाद वैसे इसमें दे दी, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 3 चैप्टर का नाम खाद, तो उसमें पढ़ेंगे। तो हरी खाद की परिभाषा लिखिए। तो देखिए हरी खाद की परिभाषा मैं आपको सुनाता हूं। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं। उस सहायक माने जो हरी खाद बनाने के लिए जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्राय इस तरह की फसल की स्थिति हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दी जाती है, जिससे हरी खाद बनती है, हरी खाद कहलाती है। माने कृषि में हरी उस सहायक फसल को कहते हैं। हरी खाद उस सहायक फसल को, ऐसे हरी खाद से जो दलहनी वाली जो दाल वाली फसलें होती है ना, उनसे अधिक हरी खाद बनाई जाती है। और जैसी जी फसलें जो हरी खाद बनाते हैं उन फसलों को छोटी अवस्था में हल चला करके, खेत में हल चला करके मिट्टी में मिला दी जाती है, जिससे क्या हरी खाद बनती है। अब हरी खाद के महत्व पढ़ने हैं। नंबर 1, मृदा में जीवांश पदार्थ एवं नत्रजन में वृद्धि होती है। जीवांश माने जो जीव होते हैं, कीट होते हैं माने जिंदे कीट, तो उनकी में, और नत्रजन नाइट्रोजन जो हरी खाद होती है ना उसमें नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है, तो उनमें क्या वृद्धि होती है, किसमें? जीव में और नाइट्रोजन में। नंबर अगला है, मृदा सतह में पौधों के पोषण तत्वों का संरक्षण होता है। और जो मृदा सतह माने मिट्टी, जो अपना खेत है उसके ऊपर मिट्टी में क्या होता है? पौधों का संरक्षण माने पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तना भी टूट जाते हैं, तो उससे क्या खाद बनता है। नंबर अगला है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करना, क्योंकि जो उनकी पत्तियां झड़ेंगी, तने झड़ेंगे तो खाद बनेगा, तो उससे क्या मिट्टी में, मृदा में पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो जाएंगे। ये होगा क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा में पोषक तत्वों की कमी या हानि के कारण लिखिए। किसमें? मृदा में। तो देखिए मृदा में पोषक तत्व कमी की हानि के कारण निम्न है। नंबर 1, फसलों द्वारा पोषक तत्वों का मृदा में ग्रहण करना। अब फसल द्वारा माने फसल के द्वारा, मृदा माने मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। तो देखिए इसकी मैं परिभाषा आपको सुनाता हूँ। विभिन्न प्रकार के पौधे अपने भोजन के रूप में मृदा से अनेक तत्वों को ग्रहण करते हैं। संघनन खेती के द्वारा यह पोषक तत्व प्रतिदिन मृदा में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। अब जो कुछ पौधे होते हैं ना, वो अपने भोजन के लिए, वृद्धि के लिए मृदा से खनिज तत्व प्राप्त करते हैं। किसके लिए? वृद्धि के लिए, अपनी जीवन के लिए, और पौधों से उनसे मृदा को खाद मिलती है। नंबर अगला है, खरपतवारों के द्वारा। अब खरपतवार माने गांव जो छोटे छोटे पौधे उगे आते हैं, ऐसे हमने गेहूं बोया, क्या गेहूं का खेत है, अब उसमें बथुआ जम जाता है, ऐसी गेहूं की अन्य जाति जम जाए, जो गेहूं की अन्य जाति का पौधा जम जाता है वो क्या? खरपतवार हो गया। तो देखिए विभिन्न प्रकार के खरपतवार तेजी से बढ़कर फसलों के भोजन में से हिस्सा बांटते हैं और मृदा को कमजोर करते हैं। जो खरपतवार होते हैं, अब जो फसल में खरपतवार हो गया, हम खाद डालते हैं फसल में, अब उसमें खरपतवार खड़ा है, जितना खाद फसल को लगेगा उतना ही खरपतवार को लगेगा, क्योंकि साथ ही वो उग रहे हैं, साथ ही वृद्धि कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के खरपतवार तेजी से बढ़कर, किससे? तेजी से बढ़कर
जो फसल है उसके भोजन से हिस्सा बांटते हैं अपने लिए, क्योंकि उसमें खरपतवार खड़े हैं और फसल खड़ी हो तो वो तो अपना भोजन लेंगे। अब नंबर अगला है लीचिंग द्वारा। अब लीचिंग द्वारा देखिए, वर्षा तथा सिंचाई के पानी के साथ अनेक पोषक तत्व मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। इस प्रकार मृदा की उर्वरकता में कमी आ जाती है। अब वर्षा होती है और हम सिंचाई करते हैं, तो जो उनके पोषक तत्व होते हैं, पौधों के पोषक तत्व बढ़ते हैं, तो पहले तो मृदा की सतह के ऊपर रहते हैं, वर्षा होती है, हम सिंचाई करते हैं तो क्या मृदा माने मिट्टी की निचली सतह में चले जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है, माने उपज वाली क्षेत्र में कमी आ जाती है। किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपको ऐसी अलग चैप्टर बनाते रहेंगे। हमने आज 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ेंगे। थैंक यू भाई दोस्तों।